हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपके सामने आ चुका हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेके गाइस। तो मैं आपको बता दूं कि अब जो आपके नेक्स्ट आने वाले एग्ज़ाम है गाइस, वो आपके आने वाले हैं। अब स्टॉक असिस्टेंट का एग्ज़ाम है नेक्स्ट। उसके बाद जो है स्टॉक असिस्टेंट फार्मासिस्ट, और उसके बाद बात करें तो थर्ड एग्ज़ाम है आपका फॉरेस्ट गार्ड। और इन तीनों का गाइस जो है वो सेम सिलेबस है। मैंने जहाँ तक नोटिस किया है कि इन तीनों का जो है वो सेम सिलेबस है। स्टॉक असिस्टेंट हो गया, फार्मासिस्ट हो गया और फॉरेस्ट गार्ड हो गया। और गाइस इनकी बात की जाए तो स्टॉक असिस्टेंट और फार्मासिस्ट जो है ये काफ़ी अच्छी जॉब है, और फॉरेस्ट गार्ड भी। तो हमने डिसाइड किया, हमारी टीम ने डिसाइड किया कि आपको फुल सिलेबस जो है वो इस चैनल पर कंप्लीट करवाया जाएगा। आपका जो स्टॉक असिस्टेंट है, फार्मासिस्ट है और फॉरेस्ट गार्ड है, तो इन तीनों का सेम सिलेबस है। तो लगभग अगर बात करें तो ये जो है तीनों पोस्ट को अगर मिला लिया जाए तो जहाँ तक मुझे लगता है ये 750 के अराउंड पोस्ट हैं। तो ये सारी पोस्ट जो हैं मुझे लगता है इनका एक ही पेपर होगा, क्योंकि ये सारी जो हैं सेम जो है इनका सिलेबस है। एक पेपर नहीं भी हुआ तो सिलेबस सेम है, सेम पेपर इनके लिए आएगा। तो एक ही तरह का पेपर इनके लिए ड्राफ्ट होगा। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हमारे चैनल पर इसकी सारी की सारी क्लासेस जो हैं वो अपलोड होंगी। इसके बाद तो हम पूरा स्टॉक असिस्टेंट का सिलेबस जो है स्टेप बाय स्टेप अगले 2 महीने में इसका कवर करेंगे। तो अभी तक जहाँ तक मुझे डिटेल्स मिली है कि अभी तक जो है इसका सिलेबस का इस पेपर का जो है अभी डेट आउट नहीं हुई है कि पेपर कब होगा इसका। तो जहाँ तक मैं आइडिया लगा रहा हूँ कि अप्रैल तक जो है, अप्रैल तक जितनी भी फिक्सचर हैं जेके एसएसबी के, अप्रैल तक तो इसके होने के चांसेस नहीं है। तो मुझे लगता है कि अप्रैल एंडिंग में इसका पेपर होने के चांसेस हैं, कि अप्रैल एंडिंग में मुझे लगता है स्टॉक असिस्टेंट का पेपर हो जाएगा। तो तब तक हमने डिसाइड किया कि हम पूरा सिलेबस जो है इस चैनल पर स्टॉक असिस्टेंट का जो है ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। स्टॉक असिस्टेंट, फार्मासिस्ट और फॉरेस्ट गार्ड तीनों का मुझे लगता है सिलेबस सेम है। अगर किसी को कोई डाउट है, सिलेबस अलग है उसको लगता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि फॉरेस्ट गार्ड का कौन सा सिलेबस है। जहाँ तक मुझे लगता है कि इन तीनों जॉब का जो है वो सेम सिलेबस है। तो चलिए गाइज अब थोड़ी सिलेबस की तरफ डिस्कशन करते हैं कि स्टॉक असिस्टेंट का जो है वो सिलेबस किस टाइप का है। तो चलिए गाइज अगर सिलेबस की तरफ हम चलें तो सिलेबस की तरफ देखें तो पहला जो कंपोनेंट इसमें है वो है बेसिक मैथमेटिक्स। तो 20 मार्क्स का आपका बेसिक मैथमेटिक्स आएगा। इसमें परसेंटेज है, एवरेज है, टाइम वर्क डिस्टेंस है, रेशो प्रोपोर्शंस है, प्रॉब्लम्स ऑफ एज है, प्रोबेबिलिटी है, एलसीएम, एचसीएफ और मेंसुरेशन। तो लगभग अगर मैं बात करूं तो ये आपको देखने को मिलेंगे 8 टॉपिक्स हैं ये। तो 8 टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर जो है मैं बड़े अच्छे तरीके से जो है इन 8 के 8 टॉपिक्स को आपको कवर करवाऊंगा। जितने क्वेश्चन मैं करवाऊंगा अगर आपने अच्छे से उनका जो मेथड है वो समझ लिया तो आपको सारे इसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो इसलिए आप ध्यान से जो मैं वीडियो लेक्चर्स अगर मैथमेटिक्स पे अपलोड करूंगा तो उनको आपने ध्यान से वॉच करना है और प्रैक्टिस करनी है। जिस तरह के क्वेश्चन मैं बताऊंगा उस तरह के क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस कर लिए तो जेके एसएसबी का कोई भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ोगे, जिस भी लेवल का आएगा। क्योंकि एक लेवल ही है जेके एसएसबी, इतना हार्ड लेवल जो है मैथमेटिक्स में आपको नहीं पूछने वाला है। ये बेसिक अर्थमेटिक है, परसेंटेज, एवरेज, टाइम वर्क। तो इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको पेपर में आने वाले नहीं है। तो ज़्यादा टफ हमें नहीं करने, हमें एक लेवल तक ही जाना है, लेकिन बस थोड़ी जो ट्रिक जेके एसएसबी रखता है उस ट्रिक को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो 20 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स एक अच्छी वेटेज है मैथमेटिक्स की। तो जो मैथमेटिक्स अच्छे से सॉल्व करके ले जाएगा वो इस जॉब को ले जाएगा, और काफ़ी अच्छी जॉब है स्टॉक असिस्टेंट फार्मासिस्ट की अगर मैं बात करूँ। तो आगे चलेंगे। नेक्स्ट आपकी सेक्शन है वो है रीजनिंग सेक्शन। तो इसमें एनालॉजीज है, रिलेशनशिप कंसेप्ट है, फिगर एंड ऑड वन आउट है, डायरेक्शन सेंस है, फिगर सीरीज कंप्लीशन है, वेन डायग्राम है, नंबर सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग है। तो काफ़ी ईजी सा सिलेबस है ये भी। अगर रीजनिंग की भी मैं बात करूँ तो कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ नहीं है। आपको एक मेथड सीखना है, अगर उस तरह का आपने मेथड सीख लिया तो फिर क्वेश्चन की टाइप को समझना है, और क्वेश्चन की टाइप को अगर आप समझ के तो रीजनिंग को आप अच्छे से कवर अप करके ले जाओगे, जहाँ तक मुझे लगता है। तो कोडिंग डिकोडिंग के काफ़ी जो है इजी क्वेश्चन होते हैं। मैं आपको पूरी ट्रिक बता दूंगा कि आपको किस तरह से इसमें आपको जो है ए से लेके जेड तक पूरे आपको याद रखने होते हैं कि ए से लेके जेड तक जो है कौन सा नंबर किस सिचुएशन पे है, तो कौन सी पोजीशन पे है। जैसे आपको पूछा जाएगा कि पेपर में जो है कि एन कौन से नंबर पे होता है, तो डिकोडिंग कोडिंग में आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि एन जो है कौन सी पोजीशन पे आता है, तो एन जो है 14 पोजीशन पे आता है। तो इस तरह से जैसे टी कौन सी पोजीशन पे आता है तो 20 पोजीशन पे आता है। तो इस तरह का आपको जो है एक मेथड सीखना है जिसकी वजह से आप कोडिंग डिकोडिंग को आसानी से करके ले जाओगे। तो बाकी वेन डायग्राम पे सिलोजिज्म आते हैं। सिलोजिज्म भी आपको मैं सिखाऊंगा कि किस तरह से आपको सिलोजिज्म को अटेम्प्ट करना है, वो भी काफ़ी इजी होते हैं। तो रीजनिंग में मैं चाहूँगा कि आप 20 में से 20 मुझे लगता है आप कर लोगे अगर ये अच्छे तरीके से आप इसको पढ़ोगे।
नेक्स्ट चलेंगे तो नेक्स्ट है आपकी बेसिक इंग्लिश। तो बेसिक इंग्लिश पे भी आपके लिए लेक्चर्स लाए जाएंगे। इसमें जो है आर्टिकल्स हैं, सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, प्रीपोजिशंस हैं, वर्ब्स हैं, रीडिंग कंप्रीहेंशन है, डिटरमाइनर्स हैं, स्पेलिंग्स हैं और सेंटेंसेस हैं। तो इन हर टॉपिक पे मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करवा लूँगा कि आप जेके एसएसबी का कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको छोड़ोगे नहीं। इतनी प्रैक्टिस हम इंग्लिश की कर लेंगे कि आपके 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स जो हैं, 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स की इंग्लिश है गाइस, बिग वेटेज। तो मैं कहूँगा कि इंग्लिश को बहुत बड़ी वेटेज दे दी है जेके एसएसबी ने स्टॉक असिस्टेंट के पेपर में। तो इसको काफ़ी ध्यान से आपको इंग्लिश को पढ़ना पड़ेगा इसमें। तो इंग्लिश इज़ ए डिसाइडिंग फैक्टर इन स्टॉक असिस्टेंट एग्जाम, क्योंकि 30 मार्क्स की जो है मैं देख रहा हूँ कि 30 मार्क्स की आपको डाल दी है। 20 मार्क्स का मैथमेटिक्स है, उसके बाद 20 मार्क्स की आपकी रीजनिंग है। तो 20 हो गए और 30 मार्क्स आपको जो है इंग्लिश के डाल दिए हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं तो कहता हूँ कि बहुत बड़ी वेटेज आपको डाल दी है। तो अच्छे से आपको आर्टिकल की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। यहाँ पे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपको इतनी प्रैक्टिस करवा ली जाएगी कि मैं तो सोच रहा हूँ कि 1000 आपको एंटोनियम सिनोनिम जो है वो करवा लूँ कि कोई भी एंटोनियम सिनोनिम उससे बाहर ना आए। तो 1000 का मैंने जो है सोचा कि 1000 एंटोनियम सिनोनिम आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा। उसके बाद प्रेपोजिशंस को आपको अच्छे तरीके से जो है उनकी प्रैक्टिस के साथ आपको जो है प्रेपोजिशंस पढ़ाई जाएंगी। यहाँ पे वर्ब को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करवाया जाएगा। उसके बाद रीडिंग कंप्रीहेंशन आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसेज जो है प्रीवियस ईयर पेपर से निकाल के हम लाएंगे और वो प्रैक्टिस करवाएंगे। उसके बाद डिटरमाइनर्स आपको आर्टिकल्स पढ़ने हैं। उसके बाद स्पेलिंग्स पे भी मैं आपको प्रैक्टिस लाऊंगा। आपको लगभग 1000 यहाँ पे स्पेलिंग्स प्रैक्टिस करवाई जाएंगी। और उसके बाद सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं वो भी आपको सिखाया जाएगा। सेंटेंसेस में मुझे लगता है आपको जम्बल्ड आएंगे, तो वही हमने देखना है कि किस तरह से कौन सी चीज़ें हैं। तो एनालाइज करके आपको ये चीज़ें पढ़ाई यहाँ पे जाएंगी। नेक्स्ट अगर सेक्शन की बात करें तो अगली सेक्शन है आपकी जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में आपका पहला टॉपिक है जनरल करंट इवेंट्स। उसके बाद आपको जो है करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, वो भी नेशनल लेवल के। यहाँ पे सीधा मेंशन है कि आपको नेशनल लेवल के ही करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। तो करंट अफेयर्स भी हम जो हैं जल्दी शुरू करेंगे। आपके 2022 के करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं स्टॉक असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए। तो 2022 को आपको अच्छे से लेके चलना है। तो करंट अफेयर्स भी आपके लिए पढ़ाए जाएंगे यहाँ पे। और करंट अफेयर की अगर मैं बात करूँ तो JNK के करंट अफेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और स्टॉक असिस्टेंट, फार्मासिस्ट और जितने भी JK SSB की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर की जो है फर्स्ट 2 मंथ की वीडियो आ चुकी है। जनवरी और फरवरी 2022 की जो वीडियो है JNK की वो मैंने जो है अपलोड कर दी है। आप चैनल में जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ आपको करंट अफेयर की एक ही वीडियो अभी तक अपलोड हुई है और वो है जनवरी फरवरी 2022 की। तो उस वीडियो को आप देख लें, अच्छे से नोट्स बना लें, क्योंकि आपको जो है जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर पर ज़्यादा वेटेज रहेगी JK SSB के JNK के पेपर में। तो आगे जो बात करें तो नेक्स्ट है आपका स्पोर्ट्स का सेक्शन। स्पोर्ट्स में आपने अच्छे से पढ़ना है, इसको करंट को जोड़ के आपको स्पोर्ट्स के टॉपिक को पढ़ना है। उसके बाद इसमें कौन सी कंट्री में कौन सी जो है स्पोर्ट्स उनका जो है नेशनल गेम है वो चीज़ें आपने पढ़नी है, कौन सी ट्रॉफ़ी किसके रिलेटेड है। तो ये आपको सारी चीज़ें यहाँ पे करवाई जाएंगी। उसके बाद अगर इंडियन कल्चर की बात करें तो कल्चर को मैं आपको अच्छे तरीके से करवाऊँगा। इसको जो है इसमें आपने डांसेस पढ़ने हैं, उसके बाद आपको फोक डांसेस पढ़ने हैं, क्लासिकल डांसेस पढ़ने हैं। उसके बाद कल्चर में आपको जो है लैंग्वेजेस पढ़नी है, पेंटिंग्स पढ़नी है। तो इसके ऊपर भी मैं आपके लिए जो है अच्छे तरीके से कल्चर को जो है अच्छे तरीके से कवर करवाऊंगा आपका। तो नेक्स्ट अगर बात करें इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो इंडियन हिस्ट्री में आपको जो है एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी है, मेडिवल हिस्ट्री पढ़नी है और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। लेकिन उसको एक तरीका करने का, जिस तरह से इतनी बड़ी हिस्ट्री दी हुई है कि हमें चक्कर आ जाता है देख के ही। तो JK SSB के 10th लेवल एग्ज़ाम के लिए आपको इतनी बड़ी हिस्ट्री नहीं पढ़नी है कि अब बैठ जाना है जी 6 महीने लगेंगे हिस्ट्री को ख़त्म करते। तो वो भी एक तरीके से आपको हिस्ट्री को पढ़ना है कि कौन सी चीज़ें पहले पढ़नी है, कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस देना है, कौन से टॉपिक हमें ज़्यादा डीपली पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक को स्किप करना है और किस लेवल तक पढ़ना है। वो चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पे कि आपको किस तरह डीपली जो है चीज़ों को करना है। नेक्स्ट गाइस इंडियन जियोग्राफी। तो इंडियन जियोग्राफी में आपको कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी है, एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपको यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी करवाई जाएगी। और यहाँ से अच्छी बात यह है कि आपको सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी जो है वो बताई हुई है। तो इंडियन ही ज्योग्राफी आपको यहाँ पे पढ़नी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो इंडियन ज्योग्राफी को हम अच्छे तरीके से कवर करेंगे। हम पूरा जो है शुरू करेंगे फिजिकल डिवीजन से लेके जो भी सॉइल्स हमारे
इंडिया में पाई जाती हैं, क्लाइमेट हो गया, उसके बाद जो है हमारा रिवर्स हो गया, लेक्स हो गए। तो हम पूरी ज्योग्राफी आपके लिए यहाँ पे कवर करेंगे। और लेक्स पे मेरी ज्योग्राफी पे एक वीडियो आई हुई है, आप उसको चेक कर लें। तो बाकी हम स्टॉक असिस्टेंट का पूरा सिलेबस यहाँ पे, ज्योग्राफी का जितना भी सिलेबस है वो यहाँ पे कवर करेंगे। नेक्स्ट है आपकी कैपिटल एंड स्टेट्स। तो कैपिटल एंड स्टेट्स जो हैं, हर एक इंडिया की 28 स्टेट्स हैं और उसके साथ 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो उनकी आपको सारी की कैपिटल जो है वो पता होनी चाहिए। तो वो कैपिटल्स के लिए भी हम एक वीडियोज़ जो हैं वो शूट करेंगे, वो वीडियो भी आपके लिए लेके आएंगे। तो बहुत जल्द हम ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है नेक्स्ट जो है हम 45 डेज़ में जो है हमने टारगेट रखा हुआ है कि अगले 45 डेज़ में पूरा स्टॉक असिस्टेंट का सिलेबस जो है, स्टॉक असिस्टेंट, फार्मासिस्ट और फॉरेस्ट गार्ड, तो ये तीनों पोस्टें जो हैं इंक्लूड हो जाती हैं और काफ़ी अच्छी पोस्ट है स्टॉक असिस्टेंट की। तो आगे चलेंगे। तो इसके बाद गाइस थोड़े से टॉपिक छूट गए थे, वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। तो कैपिटल स्टेट हो गया आपका। उसके बाद जर्नल साइंस गाइस। तो जर्नल साइंस जो है, जर्नल साइंस के लेक्चर्स आपको जो है कल से मिलना शुरू हो जाएंगे। तो समृद्धि मैम आपको जो है पूरी जर्नल साइंस यहाँ पे पढ़ाएंगी, एक पूरी ट्रिक के साथ कि कौन से टॉपिक आपको करने हैं। यहाँ पे JKSSB ने ये नहीं बताया कि आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, उन्होंने पूरा जर्नल साइंस लिख लिया है। तो अब जर्नल साइंस तो बहुत बड़ी है, पूरी जर्नल साइंस पढ़ने लग पड़ोगे तो मुझे लगता है 6 महीने लग जाएंगे। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि हमें कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। तो वो पूरी स्ट्रैटेजी आपको बताई जाएगी कि कौन से टॉपिक आपने साइंस में पढ़ने हैं और कौन से नहीं पढ़ने हैं। नेक्स्ट है गाइज आपका टॉपिक हेल्थ, हाइजीन और सैनिटेशन। तो इसके ऊपर भी आपके लिए टॉपिक लाया जाएगा। इसके ऊपर भी आपको जो है एक वीडियो जो है इसके ऊपर लाई जाएगी कि हेल्थ, सैनिटेशन, हाइजीन में आपको कौन सी चीज़ें पढ़नी है और कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी है। नेक्स्ट गाइज ये जम्मू कश्मीर का पार्ट है, जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये मैं आपको अच्छे तरीके से कवर करवाऊंगा, इसमें आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। डीपली आपको कवर करवाई जाएगी JNK की जियोग्राफी। उसके बाद कल्चर JNK का, इसके लिए भी मैं आपके लिए एक अलग से जो है बहुत ही अच्छे तरीके से एक वीडियो लाऊंगा। और हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो गाइस ये जो टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये जो है ये मैं कवर करवा चुका हूँ। तो इसकी मैंने जो है 33 वीडियोस इस पे अपलोड की हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे लिखा होगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो आपने जो है अच्छे तरीके से 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट पढ़ें। और उसके साथ साथ मैंने फ्री में जो है एक बुक दी है, उसमें 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट कवर हैं, उसमें 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट कवर हैं। वो बुकलेट जो है आप डाउनलोड करें और उसका जो है प्रिंट आउट निकालें। जो है आपको 150 रुपये में आपको वो प्रिंट निकल जाएगा। या अपना प्रिंटर है तो आप अपने प्रिंटर से भी निकाल सकते हो। 200 पेजेस की बुक है, सारे डिस्ट्रिक्ट उसमें कवर किए हुए हैं। तो आप उस बुक को डाउनलोड करें, उस बुक को आप पढ़ सकते हैं। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और उस बुक को डाउनलोड करें। वो डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री एंड टूरिस्ट प्लेसेस उसमें दी हुई हैं। तो आपको जो हिस्ट्री है जम्मू कश्मीर की, आजकल जो JKSSB का न्यू पैटर्न चल रहा है वो आपको डिस्ट्रिक्ट में से हिस्ट्री पूछी जा रही है। तो सारे डिस्ट्रिक्ट को देख डालिए जो मैंने डिस्ट्रिक्ट पे वीडियोस डाली हुई हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं आपके स्टॉक असिस्टेंट, फार्मासिस्ट और फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सारी की सारी वीडियोस जो हैं वो एक बार देख लें। तो कल गाइज मैं चाहूँगा कि कल जो है स्टॉक असिस्टेंट के लिए आप, मेरा पहला लेक्चर आया आपका, तो कल मैं स्टॉक असिस्टेंट के लिए आपके लिए पहला लेक्चर जो है वो लेके आऊँगा। मैं देखूँगा कि कौन सा टॉपिक जो है वो मैं उठाऊँगा कल, और आपके लिए स्टॉक असिस्टेंट के लिए जो है धीरे धीरे आपको पूरा सिलेबस यहाँ पे अगले 45 डेज़ में हमने टारगेट रखा है कि आपको पूरा सिलेबस यहाँ पे करवाया जाएगा। तो आई होप गाइज आपको चीज़ें समझ आई होंगी। तो अगर ये चीज़ें आपको यहाँ पे अगर आप पहले जाके जो ये जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनको वॉच करें, तो यहाँ से आप शुरू करें कि समझ लीजिए आपका एक टॉपिक जो है वो हमने ख़त्म करवा दिया है, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्योंकि हिस्ट्री के साथ साथ वहाँ पे आपकी हिस्ट्री नहीं कवर हो रही है, उसके साथ आप साथ साथ जो है आपका जो है टूरिस्ट प्लेसेस भी वहाँ पे कवर हो जाएंगी। तो इसलिए आप ज़रूर वहाँ पे जाएं और उसको वॉच करें। और ये जो अगर पूरी की पूरी सेक्शन बात करें तो ये 50 मार्क्स की है गाइस। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तो कितनी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो इसको मैं सबसे पहले अटैक करूँगा कि इसी सेक्शन को यहाँ से ख़त्म किया जाए। तो आई होप आपको समझ आया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाले टाइम में आपको पूरा सिलेबस यहाँ पर करवाया जाएगा। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें और शेयर भी करें, और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें, क्योंकि आपको हर एक PDF जो है वो वहाँ पर मिला करेगी। तो बाकी बुक के लिए मैंने आपको बता दिया कि बुक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिस पे 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट जो है मेंशन है। पहले आप वीडियो लेक्चर को देखें और उसके बाद उस जो जैसे मैंने अनंतनाग पे आपका जो है लेक्चर रिकॉर्ड किया, तो अनंतनाग आप वीडियो देखें और उसके बाद जाके बुक पे आप जो है उसको रीड आउट भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी गाइज। तो कल मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए फ़र्स्ट लेक्चर जो है स्टॉक असिस्टेंट का लेके आया जाए। तो
बाकी आपको चीज़ें समझ आई होंगी, आई होप। तो गाइज़ ये तीनों पोस्ट का आपका सिलेबस यहाँ पे कवर हो जाएगा, स्टॉक असिस्टेंट, फार्मासिस्ट और फॉरेस्ट गार्ड। तो थैंक यू गाइज़, आई होप आपको समझ आई होगी।